बेटर लाइफ। 21 दिन की चुनौती। हाँ, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ही जैसी जिंदगी में फंसे हुए हैं? क्या आप एक ऐसा बदलाव चाहते हैं जो आपकी सोच, आपके लक्ष्य और आपकी जिंदगी का पूरा रास्ता बदल दे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज शुरू हो रहा है 21 दिन का चैलेंज, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की गारंटी। क्यों जरूरी है 21 दिन का चैलेंज? आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी आपकी आदतें होती हैं। ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट मैक्सवेल माल्ट्स की स्टडी कहती है कि कोई भी नई आदत बनाने में औसतन 21 दिन लगते हैं। 21 दिन कोई जादू नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का नंबर है। ये आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा है, मतलब ब्रेन खुद को रिवायर कर सकता है। अब सोचिए, अगर आप 21 दिन लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो आप एक नए इंसान बन सकते हैं। माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के पहले 7 दिन, अब हम इस चैलेंज के पहले 7 दिनों पर फोकस करेंगे। और ये सबसे जरूरी हिस्सा है माइंडसेट। अगर सोच नहीं बदली तो कुछ नहीं बदलेगा। डे 1, मिरेकल मॉर्निंग। सुबह की एक क्रांति। सुबह की शुरुआत इस तरह करो। उठ, साइलेंस, मौन, 5 मिनट, आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो। 2 एफर्मेशंस, 5 मिनट, खुद से कहो, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 3 विजुअलाइजेशन, 5 मिनट, अपनी सफलता की कल्पना करो। 4 एक्सरसाइज, 5 मिनट, हल्का स्ट्रेच या योग। एंड रीडिंग, 5 मिनट, कोई सेल्फ हेल्प किताब से एक पेज पढ़ो। 6 जर्नलिंग, 5 मिनट, एक पंक्ति लिखो। आज मैंने पूरे दिन मैं क्या करूंगा, टोटल टाइम सिर्फ 30 मिनट, रिपीट रोज। दिन 2, डिजिटल डिटॉक्स। बिना स्क्रीन के सुबह। आज की दुनिया में हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। इससे हमारा दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है। आज के दिन एक नियम बनाइए, सुबह उठने के 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छूना। उसका समय अपने आप पर लगाइए। पानी पीजिए, ध्यान कीजिए, अपने दिन की योजना बनाइए। सिर्फ ये आदत आपके फोकस और पीस को 10 गुना कर सकती है। दिन 3, 10 मिनट मेडिटेशन आज का टास्क है। सिर्फ 10 मिनट ध्यान। कोई भी ऐप लें, जैसे हेडस्पेस या यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन। फोकस करें सिर्फ सांसों पर। आपका दिमाग भागेगा, लेकिन आप बार बार वापस लाओगे। यही ध्यान है। मकसद, मन को शांत करना, खुद से जुड़ना। डे 4, आई एम एफर्मेशंस। आज आईने के सामने खड़े होकर खुद से ये वाक्य कहिए, मैं काबिल हूं, मैं अपने सपनों के काबिल हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। और हाँ, इसे सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए। अफर्मेशन ब्रेन में नया विश्वास पैदा करती है। डे 5, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आभार की ताकत। आज के दिन 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपनी डायरी में लिखिए, मैं आभारी हूं अपनी सेहत के लिए, मैं आभारी हूं अपने परिवार के लिए। आभार रखने से हम शिकायत से दूर होते हैं और अबंडेंस को खींचते हैं। डे 6, अपने गोल्स रोज पढ़ो। आज से एक रिचुअल शुरू करो। हर सुबह अपने 3 सबसे बड़े लक्ष्यों को जोर से पढ़ो। एग्जाम्पल, मैं 6 महीने में 5 किलो वजन घटाऊंगा, मैं हर महीने एक किताब पढ़ूंगा, मैं हर दिन 1 घंटा सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाऊंगा। ये छोटा अभ्यास आपको आपके लक्ष्य से जोड़े रखेगा। डे 7, 1 पॉजिटिव इनपुट। डेली आज से एक नियम बनाइए, हर दिन सिर्फ एक पॉजिटिव चीज अपने दिमाग में डालें। एक मोटिवेशनल वीडियो, एक पॉजिटिव पॉडकास्ट, एक किताब का चैप्टर। आप जो सुनते और देखते हैं वही बनते हैं। वीक 1 का रिव्यू और रिफ्लेक्शन। अगर आपने ईमानदारी से इन 7 दिनों को पूरा किया है, तो आपने अपने अंदर बदलाव की नींव रख दी है। अब आपको क्या करना है? अपना प्रोग्रेस ट्रैक करो, डायरी लिखो, हर दिन 1 मिनट का वीडियो बनाओ। सोशल मीडिया से दूर रहकर खुद से जुड़ो और सबसे जरूरी, अपने आप को क्रेडिट दो। आप बाकी दुनिया से नहीं, खुद से मुकाबला कर रहे हो। जब शरीर थका हुआ होता है तो मन भी थक जाता है। जब शरीर ऊर्जावान होता है तो आत्मा भी प्रज्वलित हो जाती है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा कंट्रोल अपने शरीर पर, तो यह भाग आपके लिए है। बॉडी रीसेट, 7 दिन का पूरा बदलाव। अभी तक आपने अपनी सोच को बदला, अब वक्त है शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाने का। शरीर क्यों जरूरी है बदलाव के लिए? कई लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि उनके पास काम करने की शक्ति ही नहीं होती। थकावट, आलस्य, मोटापा, गलत खान पान, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी को 50% तक घटा देते हैं। एक कहावत है,
आपका शरीर आपका पहला घर है, पहले उसे ठीक करो। दिन 8, पानी की क्रांति। 1 लीटर पानी सुबह उठते ही। जैसे ही आंख खुले, कुछ भी खाने से पहले 1 लीटर गुनगुना पानी पीजिए। यह आपके शरीर के लिए एक आंतरिक स्नान की तरह है। फायदे: मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पेट साफ होता है, ब्रेन एक्टिव होता है। टिप: अगर चाहें तो नींबू या तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। डे 9, 15 मिनट की चलने की आदत। हर दिन कम से कम 15 मिनट वॉक या हल्का व्यायाम करें, चाहे पार्क में हो, छत पर हो या कमरे में। आप चाहें तो तेज चलें, सूर्य नमस्कार करें, कोई 15 मिनट यूट्यूब फिटनेस वीडियो फॉलो करें। यह आदत न सिर्फ शरीर को फिट बनाती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी। डे 10, 80% क्लीन ईटिंग, बाहर का खाना बंद। आज से 80% समय आप घर का ताजा सिंपल खाना खाइए। बाहर का तला हुआ, पैकेट वाला, प्रोसेस्ड फूड, नो दाल सब्जी चपाती फल सलाद। यस, हर दिन एक बार अपने खाने की तस्वीर लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर को यह खाना देना चाहता हूं? दिन 11, नींद का रूटीन। रात को 10 बजे सो जाइए। नींद को गंभीरता से लीजिए। आज का टास्क है रात को 10 बजे तक सो जाना। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी बंद कर दीजिए। कोई किताब पढ़िए, हल्का स्ट्रेच कीजिए और खुद को आराम दीजिए। फायदे: गहरी नींद, इस तेज दिमाग, हार्मोन बैलेंस, वजन कम होना, सोना जल्दी, से उठना जल्दी। सुबह की जीत। डे 12, बिना चीनी के 24 घंटे, शुगर डिटॉक्स। आज आपको एक चुनौती लेनी है। 24 घंटे तक कोई भी शक्कर नहीं खानी। नो मिठाई, चाय में चीनी, बिस्कुट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। यस, फल, शहद, थोड़ा बहुत पानी, नारियल पानी। चीनी हमारी विल पावर और फोकस को नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ एक दिन का शुगर डिटॉक्स आपके शरीर को नए स्तर की एनर्जी देगा। दिन 13, स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग, सांसों का चमत्कार। आज का दिन है स्ट्रेच एंड ब्रीथ पर। सुबह 10 मिनट तक एयर शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे स्ट्रेच करें। 2, फिर करें 5 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास, अनुलोम विलोम या ब्रीद इन ब्रीद आउट। इससे मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, माइंड शांत होता है। दिन 14, हरी चीजों का दिन। आज एक नियम बनाइए, अपने हर खाने में एक हरी चीज जरूर हो। पालक, मेथी, धनिया, हरी सब्जियां, हरे फल, कीवी, सेब का छिलका आदि। हरी चीजें शरीर को डिटॉक्स करती हैं और त्वचा भी चमकने लगती है। हेल्थ इज नॉट एक्सपेंसिव, बीमारी है। अर्जुन की फोकस। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, सिर्फ पक्षी की आंख। जब आप फोकस करते हैं अपने शरीर, आदतों और हेल्थ पर, तभी असली परिवर्तन होता है। थॉमस एडिसन। 1000 बार फेल होकर भी रुकना नहीं। थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, आप 1000 बार फेल हुए, क्या महसूस हुआ? वो बोले, मैं 1000 तरीके सीख गया जो काम नहीं करते। ये चैलेंज भी आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। 5 मिनट विजुअलाइजेशन ड्रिल। अब 5 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप सुबह ऊर्जा से भरकर उठ रहे हैं। आप अपने शरीर को देखकर खुश हैं। आप खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन वो बीज है जिससे हकीकत उगती है। सप्ताह 2 का रिव्यू। अब तक आपने 2 हफ्ते पूरे कर लिए हैं। पहला हफ्ता सोच की शक्ति, दूसरा हफ्ता शरीर की ऊर्जा। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो आपने 14 दिन पहले थे। आपका शरीर आपको धन्यवाद कह रहा है। जिसने खुद को जान लिया, उसने सारी दुनिया जीत ली। अगर आप पूछें सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो जवाब होगा आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। इस तीसरे और अंतिम भाग में हम आत्मा से जुड़ने की यात्रा पर निकलेंगे, क्योंकि सच्चा बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। और जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आप जिंदगी को जीत लेते हैं। तो आइए शुरू करें डे 15 से डे 21 तक की आंतरिक यात्रा। क्यों जरूरी है आत्म जागरूकता और उद्देश्य का ज्ञान? हम सब व्यस्त हैं, भागदौड़, काम, सोशल मीडिया, रिश्तों में उलझे हुए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं? क्या कभी आपने पूछा है, मेरा असली उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? यही सवाल हमें आत्मा के स्तर पर ले जाते हैं और वहीं से शुरू होता है सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन। डे 15, साइलेंस डे। 1 घंटा मौन और अकेले में। आज का टास्क, 1 घंटा बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना शोर, पूरी तरह मौन में। बैठे अकेले में, एक कॉपी पेन लेकर।
3 सवालों के जवाब लिखें। 1 मैं कौन हूं? 2 मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? 3 मैं लोगों के जीवन में क्या योगदान दे सकता हूं? यह दिन आपके अंदर की आवाज को सुनने का है। डे 16 जर्नलिंग। आत्मा की डायरी आज से डेली जर्नल लिखने की आदत डालिए। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट लिखिए। आज मैंने क्या सीखा? मैंने किस चीज के लिए आभार व्यक्त किया? मैं कल कैसे बेहतर हो सकता हूं? जर्नलिंग आपको अपने विचारों और भावनाओं से जोड़ता है। डे 17 फॉरगिवनेस डे। माफ करना सीखिए आज का टास्क है। माफ कीजिए। अपने अंदर झांकिए और सोचिए, कौन सी बात आज भी आपको दुख देती है? कौन है जिसे आपने सालों से दिल में कैद कर रखा है? गाइडेड लाइन। मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि मैं खुद को आजाद करना चाहता हूं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, खुद की मुक्ति के लिए होता है। डे 80 पास्ट को रिलीज करना। खुद से पुराने बोझ हटाइए। आज 3 चीजें एक पेपर पर लिखिए। 1 कौन सी असफलताएं अब भी मेरे दिमाग में हैं? दूसरी किस गलती का पछतावा मुझे रोके हुए है? तीसरे कौन से डर मेरे विकास में बाधा बन रहे हैं? फिर उस पेपर को फाड़ दीजिए या जला दीजिए, सावधानी से। यह प्रतीकात्मक रूप से आपके पास्ट को रिलीज करने का तरीका है। डे 3 विजन बोर्ड बनाना। अपने भविष्य की तस्वीर। आज अपने भविष्य की एक तस्वीर बनाइए। एक विजन बोर्ड बनाइए। अपनी हेल्थ, रिश्ते, करियर, यात्रा, आध्यात्मिक जीवन। आप चाहें तो अखबार, मैगजीन से फोटो काट कर लगा सकते हैं या कैनवा जैसी ऐप में डिजिटल बना सकते हैं। इसे रोज 2 मिनट देखें ताकि दिमाग उस दिशा में काम करने लगे। दिन 20 अंदर का बच्चा। मेडिटेशन। अपने अंदर के बच्चे से मिलना। आज 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांसें लें। अब कल्पना करें, आप एक छोटे बच्चे को देख रहे हैं। वो आप ही हैं। 6-7 साल का वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन थोड़ा डरा हुआ है। उसे गले लगाइए। प्यार से कहिए, तू सुरक्षित है, तू काबिल है, मैं तेरे साथ हूं। यह अभ्यास आपकी आंतरिक भावनाओं को हील करता है। दिन 21 मेरा उद्देश्य लिखिए। अब आखिरी दिन, सबसे शक्तिशाली दिन। आज आपको एक पंक्ति में लिखना है, मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि। आपका उद्देश्य। इसे सोचिए, महसूस कीजिए और हर दिन पढ़िए। यह आपकी नॉर्थ स्टार बन जाएगी। उदाहरण, मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि लोगों को जागरूकता और आत्मविश्वास दे सकूं। मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि खुद को बेहतर बनाकर दूसरों के लिए रास्ता बन सकूं। अंतिम सप्ताह की गहराई और अनुभव। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एक नई पहचान नजर आती है। आपके अंदर नई सोच, नया शरीर और अब एक जागृत आत्मा है। आपने खुद से जुड़ना सीख लिया है। ये 21 दिन अब आपके जीवन का आधार बन चुके हैं। बोनस प्रैक्टिस, सेवर्स, लाइफ फॉर्मूला, डेली रूटीन। हर दिन 1 घंटा अपने लिए दीजिए इस फॉर्मूला के साथ। एस साइलेंस, ध्यान, मौन। ए अफर्मेशंस, वी विजुअलाइजेशन। ई एक्सरसाइज, आर रीडिंग, एस स्क्राइबिंग, जर्नलिंग। यह है आपका जीवन का नवरत्न। 21 दिन का रिफ्लेक्शन। 21 दिन पहले आपने एक फैसला लिया। अब आप सुबह जल्दी उठते हैं, शरीर को अच्छे से रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, माफ करना सीख गए हैं और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को जाना है। आप जीत चुके हैं। अब आगे क्या? नेक्स्ट स्टेप्स। 1 इस 21 दिन की चुनौती को हर 3 महीने में दोहराई दो। हर महीने एक नई सेल्फ हेल्प किताब पढ़िए। 3 मेडिटेशन और जर्नलिंग को दैनिक आदत बना लीजिए। 4 विजन बोर्ड को अपडेट करते रहिए और सबसे जरूरी, हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखिए। बेटर लाइफ से संदेश। शुरुआत में आपने हम पर भरोसा किया। अब हमें गर्व है कि आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। आप एक बदलाव हैं। आप एक रोशनी हैं। आप खुद के हीरो हैं। धन्यवाद इस यात्रा में बेटर लाइफ के साथ होने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी जिंदगी बदल चुका हूं और अब मैं दूसरों की रोशनी बनूंगा।